Good morning, students. My name is Reena Soni. Welcome to Sanskar Valley Academy online classes. Students, today we are going to teach exercise 10.3. Okay, students. So now let's start. Students, first of all, I explain some example and some instrument. Okay, we use angle. Okay, we use angle. Understand? यहाँ पर देखिए आपको है एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. वी मेजर द एंगल विथ द हेल्प ऑफ ए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड प्रोटेक्टर. जब हम किसी भी एंगल को मेजर करते हैं तो हमें एक इंस्ट्रूमेंट की नीड होती है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर. ओके बेटा, इट इज जस्ट लाइक द लेटर डी इन शेप. और ये आपका जो लेटर होता है हमारा डी, अल्फ़ाबेट का जो डी होता है उसके शेप के जैसे हमें ये दिखाई देता है. लुक एट द फिगर. दिखाई दे रहा है आपको? ये एक प्रोटेक्टर है. ये आपको देखो डी शेप में आपको दिखाई दे रहा है. द कर्व्ड पार्ट ऑफ द प्रोटेक्टर इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स. जो आपका जो कर्व पार्ट है, जो आपका गोलाई वाला जो पार्ट है, ये आपका 118 इक्वल पार्ट्स में आपका डिवाइडेड दिखाई दे रहा है आपको, है ना. इट इज वन पार्ट इज इक्वल टू 1 यूनिट एंगल. और इसका जो 1 पार्ट है वो 1 यूनिट एंगल का आपका यहाँ पर है. ओके बेटा, द स्टैंडर्ड यूनिट इन मेजरिंग एंगल इज डिग्री. ओके बेटा, इसको हम डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे. द सिंबल फॉर डिग्री इज आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर. इसको हम इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं. द एंगल स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 180 डिग्री आर मार्क्ड बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑन द प्रोटेक्टर. और हमारे जो एंगल होते हैं और इसको हम जो स्टार्टिंग करते हैं कहाँ से करते हैं? 0 से 180 डिग्री. और इसको आपने देखा यहाँ पर रिप्रेजेंट है आपका 0 to 180 क्लॉकवाइज एंड 0 to 180 एंटी क्लॉकवाइज. ओके बेटा, यहाँ पर देखिए मेजरिंग ऑफ एंगल. इन ऑर्डर टू मेजर एन एंगल विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटेक्टर. यहाँ आपको एक एंगल दिखाई दे रहा है. इसको हम किससे मेजर करते हैं? ये जो मैंने आपको प्रोटेक्टर के बारे में आपको अभी बताया है उसी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, द सेंटर पॉइंट ऑफ द प्रोटेक्टर इज सेट ऑन द वर्टेक्स. जो हमारा प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट होता है उसी को हम एंगल का जो वर्टेक्स होता है उस पर हम इसको पुट करते हैं. ओके, एंड एंगल इज सच अ वे दैट इट्स Vaseline overlaps one of the arm of the given angle. Look at the given figure. इसका जो क्यूआर जो आर्म होती है उस पर हम प्रोटेक्टर का जो मतलब सेंटर पॉइंट होता है तो क्यू पर इसको राइट करते हैं और उसका जो प्रोटेक्टर का जो लाइन सेगमेंट है आपकी उसको इस क्यूआर पर रिप्रेजेंट करते हैं. ओके बेटा, देयर इज एन पी क्यू आर टू मेजर दिस एंगल. We place the protector in such as way that center point coincides with the vertex Q and its Vaseline lines along the arm QR. ओके, समझ आया? मैंने अभी आपको बताया जो प्रोटेक्टर होता है उसको आप किस पर पुट करते हैं? जो आपकी लाइन सेगमेंट है QR उस पर, एंड वर्टेक्स आपका जो Q है उस पर आपका इस सेंटर पॉइंट को राइट करते हैं. ओके, नाउ वी नोट द डिग्री मार्क. दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर डिग्री मार्क. ओके, डॉट ऑन द कर्व्ड एजेस ऑफ द एज ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन थ्रो विच द आर्म क्यूपी पैसेस. यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ प्रोटेक्टर को यहाँ ना पुट किया है, दिखाई दे रहा ना. तो इसको आपको यहाँ आपको इसको क्या करना है? इसको डॉट के अकॉर्डिंग इसको राइट करना है. जैसे पी है तो यहाँ देखिए आपका ये कितनी डिग्री का है? 60 डिग्री का राइट हो रहा है. तो यहाँ पर आपका जो जहाँ पर ये कर्व लाइन है वहाँ पर आप इसको डॉट से आप इसको राइट करेंगे. ओके बेटा, इन द गिवन फिगर दिस डिग्री मार्क इज 60 डिग्री. हेंस द मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर इज 60 डिग्री. वी राइट इन इट एज अ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 60 डिग्री. आपको समझ आ गया? ये आपका प्रोटेक्टर को राइट करने के बाद आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये कितने डिग्री का आपका रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर? 60 डिग्री. ओके स्टूडेंट, सो वी विल राइट. इसको कैसे राइट करते हैं? एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 60 डिग्री. ड्राइंग एंगल यूजिंग प्रोटेक्टर. यहाँ पर भी देखिए आपका, अब ये नेक्स्ट अगर आप लेंगे तो ये आपका देखिए यहाँ पर कितने डिग्री का बन रहा है आपका? 60 70 यहाँ पर है, बट यहाँ पर 75 डिग्री. यहाँ पर थोड़ा सा और यहाँ पर आगे इसको रिप्रेजेंट करेंगे. 70 डिग्री है बट यहाँ पर इन्होंने 75 डिग्री राइट किया है, बट ये 70 डिग्री का है. ओके, सपोज वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री इन पॉइंट एक्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन एक्स वाई. Place the protector firmly on the line XY so that its center at
एट द पॉइंट एक्स एंड स्ट्रेट इज अलोंग एक्स वाई। अंडरस्टैंड? आपको समझ आ गया कि स्ट्रेट लाइन जो आपकी ये किस पर आपकी पुट है, आपकी एक्स वाई पर, एंड आपका जो सेंटर लाइन है वो आपका क्या सेंटर है वो किस पर है, एक्स पर। ओके बेटा, वैसे यहाँ पर ये 70 का है, यहाँ पर रॉन्ग है, ये 75 डिग्री नहीं है, ये 70 डिग्री का आपका एंगल है। ओके बेटा, एंड नेक्स्ट होल्ड द प्रोटेक्टर पोजीशन एंड मार्क अ पॉइंट जेड एट द 75 डिग्री, नो 70 डिग्री division from 0, remove the protector and join x to z and produce it, thus angle yxz 70 डिग्री। ओके बेटा, यहाँ 75 नहीं है, 70 डिग्री है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ बेटा, आई एक्सप्लेन काइंड ऑफ एंगल। ओके बेटा, तो फर्स्ट एंगल आपका एक्यूट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। ओके बेटा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक्यूट एंगल, दिख रहा है ना आपको, ये आपका है एक्यूट एंगल। जितने भी आपके एंगल होते हैं एक्यूट एंगल वो 90 डिग्री से लेस होते हैं। तो आपका यहाँ पर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 50 डिग्री, सो एंगल ए ओ बी इज एन एक्यूट एंगल। आपका जैसे 50 डिग्री है, 45 डिग्री है, 30 डिग्री है, 20 डिग्री है, 75 है, 70 मतलब जितने भी आपके एंगल होंगे वो सारे आपके 90 डिग्री से लेस होंगे, तो वो आपके कौन सा एंगल होगा बेटा, एक्यूट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट आपका एंगल है राइट एंगल। ओके, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। इन द फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको इसमें स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा एंगल 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। ओके बेटा, अंडरस्टैंड? ये आपको दिखाई दे रहा है इसको, तो राइट एंगल इज अ 90 डिग्री। ओके, एंड नेक्स्ट आपका ऑब्ट्यूस एंगल, एन एंगल विच मेजर मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। आपका जो एंगल होता है ऑब्ट्यूस एंगल वो 90 डिग्री से आपका मोर होता है एंड 180 डिग्री से आपका लेस होता है। तो 90 और 180 के बीच में जितने भी आपके एंगल होते हैं, चाहे वो 100 का हो, 110 हो, 120 हो, 125 हो, 130 हो, जितने भी आपके एंगल होंगे वो सारे आपके ऑब्ट्यूस एंगल में आपके होंगे। सो बिकॉज एंगल ए बी इज इक्वल टू 120 डिग्री, सो एंगल ए ओ बी इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये आपका प्रोटेक्टर देखिए, आपको पूरा इसमें एंगल बना हुआ है आपका प्रोटेक्टर का जो 180 का होता है। तो यहाँ पर आपका ये कौन सा एंगल है बेटा, 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, एंड स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू राइट एंगल। मतलब आपका जो 180 डिग्री का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री के एंगल के बराबर होता है। जो हमारा राइट एंगल होता है 90 डिग्री, अगर आप 290 डिग्री के एंगल लेंगे तो वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट आपका है रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। ओके बेटा, जो आपका एंगल 180 डिग्री से मोर एंड 360 डिग्री से लेस होता है वो आपका रिफ्लेक्स एंगल होता है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना बेटा आपको, ये 180 डिग्री से बिग होता है। ओके, जैसे 350 है, 300 है, 320 है ना, तो ये सारे आपके क्या होंगे बेटा, रिफ्लेक्स एंगल। ओके बेटा, एंड कंप्लीट और हुज एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड अ होल एंगल। ओके, ये पूरा आपका राउंड कर गया है तो ये आपका कैसा होगा बेटा, पूरा हुज मेजर इज इक्वल 360 डिग्री इज कॉल्ड अ होल एंगल। पूरा आपका कैसा है बेटा, ये होल एंगल है। तो एंगल P इज इक्वल टू 360। हो बेटा, मैं आपको ये जूम क्लास जो मैंने ली थी आपकी, उसमें मैं आपको सारे एंगल इसको आपको मेजर करके, और मैंने आपको पता है मैंने प्रोटेक्टर इसको पुट करके मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया है। ओके बेटा, बट ये स्क्रीन में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आपको समझ तो आ गए होंगे, मैंने आपको पहले भी ये एक्सप्लेन किया है। नाउ बी एक्सप्लेन, I will explain you exercise 10.3. Okay beta, so now let's watch this screen carefully and pay attention. So measure each of the following angle using the protractor. अब आपको क्या करना है बेटा, इसको ये जो आपको एंगल दिखाई दे रहे हैं इसमें, इसको आपको प्रोटेक्टर को इसके ऊपर पुट करके आपको ये मेजर करना है कि ये कितने कितने मतलब एंगल आपका कितने का, मेजर करने के बाद आपको बताना है कि ये कितने डिग्री का आपका एंगल है। ओके बेटा, और मैंने इसको आपको पता है मैंने जूम क्लास में इसको आपको मेजर करके बताया था
इसको वीडियो के अकॉर्डिंग कि मेजर कैसे करते हैं बताया था ना। तो आप जो आपका सी यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको वर्टेक्स, इस पर आप प्रोटेक्टर का जो सेंटर होता है उसको राइट करेंगे और प्रोटेक्टर का जो लाइन सेगमेंट है नीचे 0 से 180 का यहाँ से, तो उसको आप इसके जो आपका लाइन सेगमेंट है सी, इस पर आप राइट करेंगे। तो प्रोटेक्टर की जो आपका जो आर्म है बी सी, ये जिस भी डिग्री पर आपका जिस भी नंबर पर रहेगा वही उतने ही डिग्री का आपका ये एंगल होगा। ओके बेटा, इसको मैंने राइट भी किया है, ये मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ देखिए मैंने इसको पूरा, ये जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हैं मैंने इसको पूरा सॉल्व किया है नोटबुक में, तो आप इसको देखिए। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बेटा। यहाँ देखिए ये है आपकी एक्सरसाइज 10.3। तो ये देखिए मैंने जो आपके बुक में जो आपके एंगल है उसको मैंने मेज़र करके यहाँ पर इनको राइट किया है। तो आपका ए वाला जो है वो आपका है 45 डिग्री का एंगल। ओके बेटा, एंड नेक्स्ट आपका है बी, ये आपका 50 डिग्री का एंगल है। एंड नेक्स्ट सी 120 डिग्री एंड डी 120 डिग्री। ओके, एंड ई वाला जो आपका एंगल है वो आपका है 90 डिग्री एंड एफ आपका है 115 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, 115 डिग्री का आपका है। एंड क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ फॉलोइंग मेजर यूजिंग प्रोटेक्टर। अब आपको क्या करना बेटा, ये जो आपको 20 डिग्री का आपको दिया हुआ है इसको आपको प्रोटेक्टर का यूज करके आपको इसको मेजर करना है और एंगल आपको ड्रॉ करना है। ओके बेटा, तो आपको क्या करना है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द लाइन बी ए। ओके बेटा, एंड बी पुट द प्रोटेक्टर इन सेंटर बी, जो आपका वर्टेक्स है उस पर आप बी को प्रोटेक्टर को पुट करेंगे। ओके, एंड लाइन के अकॉर्डिंग इस लाइन को आप उसको यहाँ पर सेंटर से इसको मिलाएंगे। ओके बेटा, एंड प्रोटेक्टर से आप मेजर करेंगे कि आपका प्रोटेक्टर ये कितने डिग्री का आपका यहाँ पर पुट हो रहा है। 20 डिग्री का करना है तो आप 20 डिग्री पर ऐसे डॉट करके राइट करेंगे और इसको आपको इसको एंगल को आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। ओके बेटा, इस तरह से मैं आपको ये पहले भी मैं आपको ड्रॉ करके बता चुकी हूँ जूम क्लास में। ओके बेटा, तो इसी तरह से आप इसको ड्रॉ करेंगे। ये देखिए मैंने इसको 45 डिग्री का एंगल इसको राइट किया है एंड नेक्स्ट सी 60 डिग्री एंड डी 75 डिग्री। ये इसी तरह से आपको अपनी नोटबुक में इसको ड्रॉ करना है। ओके बेटा, एंड ई आपका 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, एफ 110 डिग्री एंड जी 135 डिग्री एंड एच 80 डिग्री। ओके बेटा, एंड आई आपका 120 डिग्री एंड जे 115 डिग्री। ओके, एंड नेक्स्ट आपका के वाला जो है बेटा, इसको आपको क्या करना है बेटा, पहले प्रोटेक्टर को आप जो सीधा होता है उसको वैसा के वैसा राइट करेंगे, फिर उसको आप राउंड करेंगे और इस तरह से आपका ये 270 का डिग्री का आपका ये आपका ड्रॉ हो जाएगा। ओके, ये देख रहे हैं आप, ए के एल एंड मैंने बनाया, इसी तरह से आपको अपनी नोटबुक में इसको ड्रॉ करना। ओके, यू हैव टू डू ड्रॉ इन योर नोटबुक। ओके, नेम द फॉलोइंग एंगल, इसमें आपको एंगल के नेम राइट करना है, ये कौन कौन से आपके एंगल हैं। ओके, सो फर्स्ट ए नंबर इज द एंगल इज एक्यूट एंगल एंड बी आपका देखिए ये 180 से बिग है तो इसलिए ऑब्ट्यूस एंगल है, और जो आपका ए एक्यूट एंगल है ये 90 डिग्री से स्मॉल है, इसके लिए इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वी राइट द बी नंबर इज द ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, बिकॉज बी is greater than 90 degree and less than 180 degree. Okay beta, and next C, ये रिफ्लेक्स एंगल। ओके, क्योंकि ये आपका क्या है बेटा 180 डिग्री से बिग है आपका, एंड डी आपका एक्यूट एंगल है एंड ई आपका स्ट्रेट एंगल है। आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको अभी इसके जो काइंड मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, रिफ्लेक्स, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, तो यही वही वाला स्ट्रेट एंगल है। ओके, एंड एफ आपका है राइट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, ये सारा मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है, बट आपको इसको अपनी नोटबुक में इसी तरह से जैसे मैंने इसको राइट किया है आपको इसी तरह से इनको ड्रॉ करना है। ओके बेटा, अंडरस्टैंड, आपको समझ आ गए होंगे ये मैंने कैसे राइट किया है। ओके ठीक है, तो बेटा मैंने आपकी ये जो एक्सरसाइज है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। आई होप आर यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आ गई होगी। ओके बेटा, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके बेटा, टेक केयर, बाय।